नमस्कार दर्शकों, आदाब, सत श्री अकाल, ओम शांति। एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग, जिसमें हम जीवन से जुड़े अनेक विषयों को लेकर के चर्चा करते हैं। दर्शकों, जीवन की जब विभिन्न परिस्थितियां आती हैं तो हमें यह कहा जाता है कि साक्षी भाव धारण करो। और ये वैसे ही है जिस प्रकार समंदर के अंदर लहरें आती हैं और यदि हमको तैरना आता है तो हम लहरों का आनंद लेते हैं, लेकिन यदि हमें तैरना नहीं आता तो हम डूब जाते हैं। तो क्या होता है साक्षी भाव, किस तरीके से इसे धारण करना है, क्यों ये आवश्यक है और इसके जीवन में क्या फायदे हैं, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं हर बार की तरह आदरणीय संतोष दीदी जी। दीदी जी ज्ञान की प्रबुद्ध है और अनुभव की भी खान है। दीदी, आज एक बार फिर से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, ये कहते हैं कि ये संसार जो है एक रंगमंच है और इसमें हम सभी एक्टर्स हैं, किरदारधारी हैं। इसमें तरह तरह के दृश्य आते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ मन को नहीं भाते हैं, ऐसे दृश्य भी आते हैं। तो ऐसे में हमें कहा जाता है कि साक्षी भाव रखो, साक्षी दृष्टा हो जाओ। कई जीवन की ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं, तब भी हमें ये कहा जाता है कि साक्षी भाव धारण करो। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि आखिर ये साक्षी भाव है क्या, किस तरीके से इस चीज को धारण किया जाए, क्यों इसकी आवश्यकता है? साक्षी भाव जो है वो न्यारी और प्यारी स्थिति है। जैसा हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, देखते हुए सुनते हुए, नहीं सुनना नहीं देखना, अर्थात ये उसका इफेक्ट हमारे मन के ऊपर, हमारी स्थिति के ऊपर नहीं होगा जी। मनुष्य हलचल में क्यों आता है? देखते देखते उसका रूप बन जाता है। जैसा कोई आप देखेंगे, कोई पिक्चर देखता है, समझो रामायण ही देखता है, तो देखते देखते अगर रूप बन जाएगा तो उसको ऐसा लगेगा राम की सीता नहीं चोरी हुई, मेरी हुई। कोई को रोना भी चालू कर देते। जी जी जी। एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति ने पूछा कि आपको रामायण में सबसे अच्छा रोल किसका लगा, अभिनय? उसने कहा मेरे को रावण का रोल बहुत अच्छा लगा। तो रावण का रोल ड्रामा में देखने के लिए अच्छा लगता है, पर जब व्यवहार में ऐसा रावण का रोल कोई करता है तो वो नहीं भाता है जी। ड्रामा में देखने के लिए या पिक्चर में देखने के लिए क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उस समय देखने वाली की स्थिति साक्षी स्थिति होती है, न्यारा होकर के पीछे देखता है। जी जी जी। इसीलिए जिसका जैसा रोल है उस रोल को वो देख करके और उसको नंबर देता है। तो वैसा ही अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी व्यक्ति है या ऐसी विकराल परिस्थिति है तो उसको अगर हम साक्षी होके अर्थात न्यारे होकर के पीछे देखते हैं और ये बात बुद्धि में रखते हैं कि ये वर्ल्ड ड्रामा है, और ये जो वर्ल्ड ड्रामा है, इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर हर एक का पार्ट ढूंढा हुआ है, वो पार्ट के अनुसार अपना अपना पार्ट बजा रहे। हम लोग पहले भक्ति मार्ग में गाते थे कि सारी सृष्टि तेरे सूत्रधारी। हम समझते थे परमात्मा के सूत्र में, धागे में सारी सृष्टि बांधी हुई है और चल रही है, परंतु अभी परमात्मा ने आकर के समझाया कि ये जो सारी सृष्टि है ये वर्ल्ड ड्रामा के धागे में परोई हुई है जी। तो हर एक आत्मा अच्छा पार्ट बजाती है या बुरा पार्ट बजाती है, ये ड्रामा प्लान अनुसार ही पार्ट बजाती है। अगर ये बात हमारी बुद्धि में होती है तो हम किसी का भी जो अच्छा पार्ट नहीं है उसको देखते हुए भी साक्षी होके देखते हैं तो उससे हम डिस्टर्ब नहीं होते हैं जी। अगर खराब परिस्थिति आती है, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि सब दिन होता न एक समान, कभी समय जो है हमारे फेवर में चलता है और कभी कभी समय हमारे विरुद्ध में भी चलता है। तो अगर साक्षी स्थिति है तो कैसा भी समय होने दो, कैसे भी सरकमस्टेंस होने दो, कैसी भी परिस्थिति होने दो,
उसका अच्छा या बुरा असर हमारी स्थिति के ऊपर नहीं होता है जी। तो कर्म करते समय तो हमारे को कर्म करना है, पर जब उसके रिजल्ट को देखते उस समय हमें साक्षी हो जाना चाहिए, अर्थात न्यारे हो जाना चाहिए। तो ये जो न्यारी स्थिति है ना, ये खुद को भी प्यारी लगती है और औरों को भी प्यारी लगती है, आपस में वर्णन भी करते हैं, ये फलाना कितना उपराम रहता है, ये किसी के झंझटों में नहीं जाता है, ये किसी की फालतू बातों में नहीं जाता है। तो ये साक्षी स्थिति संसार में रहते हुए बहुत ही आवश्यक है जी। और ये संसार में रहते हुए तभी आ सकती है जब ये अपने को गृहस्थी समझने के बजाय ट्रस्टी समझते। अगर गृहस्थी समझते तो सारा कार्य का बोझ, व्यवहार का बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं और जो भी परिस्थितियां आती है वो देख करके घबराते हैं, क्योंकि मैं और मेरे का पाठ उनको पक्का होता है जी। ये मुझे ही करना है, ये मेरा ही काम है। तो ये जब मेरा ही काम है, मुझे ही करना है, तो अगर बड़ा काम आएगा तो जरूर घबराएगा। तो उसके बदले अगर मैं और मेरा छोड़ करके अगर ईश्वर के ऊपर भरोसा रखता है और उसके साथ साथ अगर अपने को ट्रस्टी समझता है कि प्रवृत्ति में रहते हुए भी हमें ये हमेशा याद रखना है कि ये सब कुछ उसका है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ जी। तो अपने को ट्रस्टी समझने से क्या हो जाता है, उसमें हल्कापन आ जाता है। तो ट्रस्टी समझने से ही हम अपने को साक्षी बना सकते हैं। जैसा राजा जनक का मिसाल बताते हैं ना, वो राजा ही भी चलाता था, परंतु राजा ही चलाते हुए, राज कारोबार संभालते हुए वो साक्षी होकर के संभालता था जी। इसीलिए उसको खुद की भी जीवन प्यारी थी और सबको भी प्यारी थी। तो हमें भी ये सीखने की आवश्यकता है। दीदी, इसमें एक बात ये आती है, जैसे आपने रावण का उदाहरण दिया कि टीवी में तो उसका रोल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दुनिया में ऐसे कई रोल चल रहे हैं संसार के अंदर जो कि जिसको हम रावण कह देते हैं कि बिल्कुल रावण है, इस व्यक्ति से तो दूर रहो। और कई ऐसी दर्दनाक घटनाएं भी हो रही हैं जिनको देख करके हमें एक दुख की फीलिंग आती है कि देखो संसार में क्या हो रहा है, हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसे में साक्षी दृष्टाभाव किस तरीके से धारण किया जाए ऐसी दर्दनाक परिस्थितियों में, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में? घर परिवार में भी ऐसे कई व्यक्ति होते हैं जिनका स्वभाव संस्कार हमको अच्छा नहीं लगता है, ऐसे में कैसे साक्षी दृष्टाभाव रखें? देखो अभी ऐसा है, अगर हमारे को, मैंने आपको यही बताया कि जब वहाँ नाटक में या पिक्चर में देखा रावण का रोल, उस समय अच्छा लगा जी, परंतु जब प्रैक्टिकल में कोई करता है तो अच्छा नहीं लगता, प्रभावित हो जाते हैं उससे। वो क्यों अच्छा लगा आपको? क्योंकि उस समय आपने उससे अपने को साक्षी बना लिया, प्रेक्षक साक्षी दृष्टिया होकर के आप देख रहे थे। वो पार्ट अलग है, वो व्यक्ति अलग है और मैं अलग हूँ, ऐसा समझ करके आप देख रहे थे, इसीलिए आपको वो अच्छा लग रहा था। तो साक्षी दृष्टिया समझो एक एक्टर है, वो अपना कोई भी समझो पिक्चर में पार्ट प्ले करता है, तो जिस समय वो अपना पार्ट प्ले करता है उस समय वो 20 नाखून का जोर देता है, उस समय वो पूरा अटेंशन देता है और उस पार्ट को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता है, मेहनत करके। जी जी। और और अच्छा करता भी है, परंतु जब उसकी पिक्चर पूरी हो जाती है तो उस पिक्चर को देखता भी जरूर है जी। तो जिस समय पर वो पिक्चर देखता है उस समय वो साक्षी होकर के वो पिक्चर देखता है, न्यारा होकर के पिक्चर देखता है, वो उसमें लिप्त नहीं होता है, फिर न्यारा हो जाता है, डिटैच हो जाता है। तो उसी प्रकार हम भी जो कुछ देखते हैं और जिसके साथ हमारे को व्यवहार होता है हमारा, अगर हम थोड़े डिटैच उनसे रहते हैं तो हम डिस्टर्ब नहीं होते हैं। जी जी जी। अगर डिटैच नहीं रहेंगे तो डिस्टर्ब होते हैं। जी जी। अटैचमेंट होने के कारण डिस्टर्ब होते हैं। हमारी अपेक्षाएं होती है, इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा ही चलना चाहिए, अगर नहीं चलता है तो हम डिस्टर्ब होते हैं। जी। ये परिस्थिति ऐसी होनी चाहिए। साक्षी दृष्टिया का मतलब ये है कि कोई भी परिस्थिति आने दो, हमारे को कभी भी ना आश्चर्य होना चाहिए और ना क्वेश्चन उठना चाहिए। जी जी जी। ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, मैंने ऐसा नहीं करना। हमने अपना भी कर्म किया तो साक्षी हो जाओगे। जी जी जी। तो ये जो हम क्या करते हैं, कार्य थोड़ा समय करते हैं, सोचते बहुत लंबा समय। जी। तो जी। इसमें हमारी एनर्जी भी जाती है, हमारा समय भी जाता है,
हमारे श्वास भी व्यर्थ जाते हैं, सब व्यर्थ चला जाता है। इसीलिए जो हमने किया वो अच्छा किया, जो हो गया वो हो गया, वो वापस रिपीट तो नहीं होगा। जी जी जी। तो इसीलिए उसके लिए सोचने की आवश्यकता नहीं। और किसी ने कैसा भी कुछ किया कर्म, तो हमारे को क्यों, क्या, ऐसा वैसा, अगर हम क्वेश्चन की क्यों लगाएंगे तो वो कभी भी बंद नहीं होने वाली। जी जी। और कभी कभी हम देखते कोई कोई व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, परंतु उसके हाथ से कभी कभी कोई भूल हो जाती है, तो हमको आश्चर्य, अरे ये भी ऐसा कर सकता है। जी जी। तो ये जो आश्चर्य की हमारी स्थिति है ना, ये भी वास्तव में साक्षी की स्थिति नहीं। हमको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, उसका पार्ट है इस ड्रामा में, उसने ऐसा किया। क्वेश्चन की क्यों में हमारे को खड़ा नहीं रहना है, जी, ये हमें ध्यान देना। तो दीदी साक्षी दृष्टा भाव से जैसे हमने जाना कि हमारा माइंड फिर डिस्टर्ब बहुत शांत रहता है, बहुत शांत रहता है, बड़ा रिलैक्स रहता है। जी जी जी। नहीं तो संकल्प विकल्पों के झमेले में चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ये तो देखा जाए एक स्ट्रेस फ्री होने का बहुत बड़ा साधन है साक्षी दृष्टा, जो आपने बताया है, बहुत बड़ा साधन। दीदी इसके फिर और क्या क्या फायदे हैं जब हम साक्षी दृष्टा भाव को धारण करते हैं? तो जब भी हम साक्षी हो जाते हैं और साक्षी होके देखते हैं तो हमारे अंदर वो न्यारापन आता जाता है, जैसा कि हम एकदम अलग होते जाते हैं। हमारी जो स्थिति है वो शांति की, धीरज की बन जाती है। और हमारी स्थिति जब शांत और धीरज रहती है तो जो भी परिस्थितियां आती है उस परिस्थितियों से हम घबराते नहीं, निर्भय होकर के परिस्थिति का सामना कर सकते जी। परंतु साक्षी न होने के कारण क्या होता है, थोड़ी भी परिस्थिति आती है तो हम घबरा जाते हैं, उतावले हो जाते हैं, तो वो उतावलापना निकल जाता है, धीरजता आ जाती है। हमारे को किसी से डिबेट करने की आवश्यकता नहीं, किसी को सिद्ध करने की कोई बात आवश्यकता नहीं, आप इस समय के ऊपर सब कुछ ठीक हो जाता है। जी जी। तो ये कितना बड़ा फायदा होता है हमें जीवन में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दीदी साक्षी दृष्टा के कोई प्रकार भी होते हैं कि कितने टाइप्स की होती है, ऐसा भी कुछ होता है? 2 प्रकार होते हैं, एक होता है खुद के लिए साक्षी और एक होता है दूसरों के लिए साक्षी। तो हम जो कर्म करते हैं, हम कर्म करने के बाद उसकी रिजल्ट हमने देख लिया, फिर हमें उसको फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। परंतु साक्षी भाव न होने के कारण क्या होता है, उसके ऊपर संकल्प विकल्प चलते ही रहते हैं, हमारा समय वेस्ट होता ही रहता है, हमारी एनर्जी वेस्ट होती रहती है। जो भी कुछ करते हैं वो इस वेयर ड्रामा के प्लान अनुसार होता है, उसमें ज़्यादा क्यों क्या के चक्कर में नहीं जाके उसको फुल स्टॉप लगाना चाहिए जी। और दूसरा है, जब ये हमारे अंदर आ जाता है ना, तो इससे क्या फायदा होता है, हमारी शक्तियां जमा होती, बहुत व्यर्थ संकल्प विकल्प आने से हमारी मानसिक शक्ति जो है वो क्या होती है, खलास होती है, हम वीक हो जाते हैं और वीक होने के कारण हमारे ऊपर विकार हावी हो जाते हैं। जी 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 जी। तो इसीलिए वो वीकनेस नहीं आवे, हम जो ईश्वर को याद करके अपने अंदर शक्ति भरते हैं, उस शक्ति को सेव करने का ये बहुत अच्छा तरीका है साक्षी दृष्टिया। जो हुआ फुल स्टॉप, आगे बढ़ते रहो जी। कहा जाता है ना, बनी बनाई बन गई अब कुछ बनना नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 बातों के लिए अपना समय वेस्ट करते हैं, एक तो भविष्य के लिए क्या होगा उसके पीछे पड़ते हैं, और जो पास्ट हो गया, पास्ट को याद कर करके उसमें अपना समय वेस्ट करते हैं। तो जो साक्षी दृष्टिया वाला है वो ना पास्ट को देखता है ना भविष्य को देखता है, वो वर्तमान में जीना सीखता है। जी जी। तो उसको जब वर्तमान में जीना आ जाता है तो इसीलिए उसका जीवन आनंदमय बन जाता है, औरों को भी वो आनंद दे सकता है। ये बहुत बड़ा साक्षी दृष्टिया से फायदा होता है। इसका मतलब साक्षी दृष्टा भाव से व्यक्ति अपने कर्म पर पूरा अटेंशन रखता है, उसको जरूर भी निभाता है, और दूसरे के रोल को भी वो निर्लिप्त भाव से देखता है, डिटैच होकर के देखता है, जिससे उसका प्रभाव उसके मन पर नहीं आता है। अभी देखो ना, एक समझो एक का स्वभाव है क्रोधी जी, वो क्रोध कर रहा है, वो क्रोध कर रहा है और हम दुखी हो रहे हैं। वो क्रोध करता है, ये रॉन्ग है जी, और हम दुखी होते हैं, ये राइट है क्या? ये भी रॉन्ग है। तो अगर साक्षी भाव होगा तो हम उसको देखते हुए समझेंगे इसका यही रोल है जी, समझा, इसका यही रोल है, वो बेचारा अपने संस्कारों के अधीन है जी। ये बात हमारे समझ में आ जाती है कि वो अपने संस्कारों के अधीन है, हमें उसको देख के दुखी नहीं होना है। दीदी फिर इसमें एक बात ये आती है कि क्या हमें ऐसे व्यक्तियों को समझाना छोड़ देना चाहिए?
समझाना चाहिए जरूर, पर समय देख के समझाना चाहिए। जिस समय आग लगी हुई उस समय पानी डालने का काम करना चाहिए। आप उस समय समझाना चालू करेगी तो वो नहीं सुनेगा। समझा? उस समय तो हमारे को उसको शांति का दान देना चाहिए और शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी आप बोलेगी तुम ऐसा करता है, ये करता है, अभी नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, तो तुम करेक्शन नहीं दे सकते। जी 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 जी, ये बात। तो इसका मतलब ये है कि हम अपना पार्ट भले अदा करें, हम समझाने का रोल अदा करें, लेकिन समझे ना समझे वो उसके ऊपर है। अरे देखो भगवान हमको कितना समझाता है जी, फिर भी मनुष्य आत्माएं क्या कर रही है, वो साक्षी होकर सबको देखता है। जी जी, कि मैं इतना सारा समझाता हूँ, इतना ज्ञान देता हूँ, इतना बुद्धि का योग कहता हूँ, मेरे साथ लगाओ, मुझे याद करो, सिमर सिमर सुख पाओ रोज कहता है, परंतु कहाँ सिमरन करते, व्यर्थ का ही चिंतन करते। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो भी वो डिस्टर्ब नहीं होता। जी जी जी, वो देख रहा है कैसे दुखी हो रहे, कैसे पाप कर्म कर रहे, क्या कर रहे, वो देख रहा है, देखते हुए भी वो जैसा उससे निर्लिप्त है। जी जी, तो उसी प्रकार जब हमारे अंदर ये गुण आ जाता है तो क्या होता है, हम डिटैच हो जाते हैं इन बातों से, और जो डिटैच रहता है वही सबको प्रिय लगता है। जी, इसका परमात्मा को भी वही प्रिय लगता है। दीदी, अब ये बात आती है कि ये साक्षी दृष्टा भाव धारण करना उतना आसान नहीं है, तो क्या हम डेली रूटीन में प्रैक्टिस करें जो साक्षी दृष्टा भाव हमारे जीवन में सरलता से आ जाए? देखो, उसके लिए हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए और सहज राजयोग होना चाहिए। हमारे को जब ये समझ होती है कि मैं इस देह से न्यारी हूँ, हमको पहले डिटैच होना पड़ेगा देह से। मैं इस देह से न्यारी हूँ और मैं आत्मा सब कर्म करती, कर्म करने वाली मैं आत्मा, इस शरीर के द्वारा मैं करती हूँ। तो जितना जितना हमारे को ये आत्म अभिमान पक्का होता जाता है ना, आत्मा का कॉन्शियस जितना जितना पक्का होता जाता है, उतना उतना क्या है, हम देह से न्यारे होने के कारण दुनियावी सब बातों से स्वतः ही न्यारे होते जाते। जी, एक बात सुनाते हैं कि एक राजा था, उसको आध्यात्मिकता में रुचि, आध्यात्मिकता जरूर चाहिए इसके लिए, उसको आध्यात्मिकता में रुचि थी। तो वो चाहता था कि मैं धर्म की बातें सुनूं, करूं, परंतु उसके जो वजीर थे ना, वो एकदम नास्तिक थे। उसके राज में बहुत सारे विद्वान थे जो उसको समझाते थे, करते थे, वो बड़ा खुश होता था। परंतु ये आके उसके सारा ब्रेन वॉश कर डालते थे, ये वजीर लोग उल्टी सुल्टी बातें सुना के। ये बोलते थे हम जो भी तुम बातें करते उसका हमारे को प्रमाण चाहिए। तो वहां पर एक पंडित था, वो बड़ा सियाना था, तो जिससे वो उसका ब्रेन वॉश करने से उसके कर्मों में श्रेष्ठता नहीं आती थी ना, वो सारा छोड़ देता था। तो वो जो पंडित था उसने ऐसा पक्का किया कि मैं ये इनकी बुरी संगत जो है इससे इसको छुड़ाऊंगा। तो इसीलिए एक दिन वो उसके पास गया, क्योंकि अपने दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं आत्मा क्या, आत्मा है तो हमारे को प्रमाण दो जी, हाँ परमात्मा है तो प्रमाण दो जी। तो इसने उसको आत्मा के ऊपर समझाया और राजा को बहुत अच्छा लगा। इसने जो भी मिसाल आदि देके जो भी सब कुछ समझाया तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो वो पंडित, वो जो उसके वजीर थे नास्तिक, उन्होंने इसको जाके पकड़ा, बोला तुम आत्मा है ये हमारे को प्रमाण दो जी, प्रमाण के बगैर हम नहीं मानेंगे। तुम राजा को फालतू उल्टी सुल्टी बातें सुनाता है, करते थे खुद उल्टी बातें पर इसके ऊपर रखते थे ठप्पा। तुम राजा को उल्टी सुल्टी बातें सुनाता है, तुम हमारे को प्रमाण दो। तो पंडित था, उसके हाथ में एक बड़ा डंडा था, वो जो बहुत तिक तिक कर रहा था ना, बहुत कुछ बोल रहा था नास्तिक, उसने क्या किया, वो डंडा लेके 7-8 डंडे उसको जोर जोर से मारे जी। तो उसको बहुत तकलीफ हुई, सीधा राजा के पास गया, बोला ये अभी बाहर ही नहीं निकला तो देखो ये पंडित कैसा है, इसने मेरे को मारा है, मेरे को बेचारा चल भी नहीं सकता था, इतना उसको दर्द था टांगों में इधर उधर। तो बोला मेरे को इतना इसने मारा है। तो राजा ने तुरंत उसको बुलाया, सैनिकों को भेज के, बोला तू यहाँ धर्म की बातें करने आया या झगड़ा करने के लिए आया जी? अभी तूने इसको मारा है और इसको इतना दर्द है, तो अभी तेरे को इसका दंड तो भोगना ही पड़ेगा। बोला देखो ऐसा है राजा, पहले वो मेरे को बतावे कि दर्द क्या है, प्रमाण देवे हमारे को दर्द का
जी। बोला अरे मूर्ख, दर्द का कोई प्रमाण थोड़ा ही होता है, उसका तो अनुभव होता है, अनुभूति होती है। तो बोला वैसा ही आत्मा परमात्मा की अनुभूति होती है, प्रमाण क्या चाहिए उसके। जी बिल्कुल। तो राजा को समझ में आया कि ये उसको सदैव उल्टा घुमाते थे। तो ये लोग जो कहते हैं ना कि हमारे को प्रमाण चाहिए या हम देखें, तो बहुत सारी चीजें कोई देखने की नहीं होती है, अनुभव करने की होती है। जी। आत्मा परमात्मा को दिव्य दृष्टि से देखा जाता है, इन नेत्रों से नहीं देखा जाता है, क्योंकि वो 5 तत्वों के बने हुए नहीं। जी। तो इसीलिए अभी देखो हम फूल देखते हैं, फूल में खुशबू है, खुशबू बताने की चीज नहीं है, अनुभव करने की है। तो ऐसे ही मैं जो चेतन आत्मा हूँ, मैं हूँ तभी तो ये शरीर चल रहा है, मैं निकल जाएगी तो क्या हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा ना। तो इसीलिए हमारे को पहले आत्माभिमानी बनने की, साक्षी बनने के लिए देह से डिटैच होने की हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जो सर्वशक्तिवान परमात्मा है उसको साथी बनाना पड़ेगा। तो जब हम अपने सर्व संबंध परमात्मा से जोड़ लेते हैं और सदैव उसको साथी बना करके चलते हम, तो उसके द्वारा हमारे को शक्ति मिलती जाती है, वो हमारे को ताकत देता है, हमारे कर्मों में श्रेष्ठता आती जाती है, अपना रोल भी हम साक्षी होकर के बजाते हैं, न्यारे होके बजाते, फंस के नहीं बजाते। जी 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 जी। तो इससे हमारे को भी फायदा होता है, समाज को भी बहुत फायदा होता है। जी, आपने जो ये बात कही है कि परमात्मा को हमें साथी बनाना है और साक्षी दृष्टा भाव धारण करना है, तो जो हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो ये भाव जो है किस तरीके से काम करता है, हमारे में ऐसी कौन सी पावर्स आ जाती हैं जिससे हम ये विपरीत परिस्थितियों को फेस कर लेते हैं साक्षी दृष्टा भाव धारण करके। जिस समय हम परमात्मा को अपना साथी बनाते हैं तो हमें सदैव ये याद रहता है कि जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगी आंधी और तूफान। जी जी जी। तो हमारे को सदैव उसकी याद रहने के कारण उसके द्वारा हमारे को सामना करने की शक्ति मिलती है। तो हम हर परिस्थिति का डट के सामना कर सकते हैं, घबराते नहीं हैं, पीछे नहीं हटते हैं, परंतु परमात्मा का साथ लेकर के आत्मिक बल के द्वारा हम उसका सामना करके और विजय प्राप्त कर लेते हैं उन परिस्थितियों को। जी 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 जी। दीदी, आज आपने साक्षी दृष्टा भाव क्या होता है इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एपिसोड देख करके हमारे दर्शकों को क्लियर हो गया होगा कि क्या है साक्षी दृष्टा भाव और किस तरीके से इसे जीवन में हमें धारण करना है। दीदी, इस डिस्कशन करने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दर्शकों, आज के इस एपिसोड से हमने ये सीखा कि साक्षी दृष्टा भाव किस तरीके से हमें धारण करना है। पहली चीज तो हमें ये करनी है कि हमें सोल कॉन्शियस बनना है और साथ ही परमात्मा को अपना साथी बनाना है। तो इससे जीवन के अंदर सामना करने की शक्ति विकसित होती है, विपरीत परिस्थितियों में हम निर्भय रहते हैं, और साथ ही हमें जीवन के अंदर ट्रस्टी भाव को धारण करना है कि कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ उस ईश्वर का है। और साथ ही हमें यह भी ध्यान में रखना है कि सामने वाले का रोल जैसा भी है, हमें उसे डिटैच भाव के साथ देखना है, स्वयं के रोल को भी साक्षी होकर के देखना है। तो इससे क्या होगा, हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे, हमारा माइंड इतनी आसानी से डिस्टर्ब नहीं होगा और विपरीत परिस्थितियों का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। तो दर्शकों, ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।